12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए, मामा ने उनको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डाल दिए हैं। और अब अगले साल से 60% नंबर जो बच्चे लाएंगे उनको मामा लैपटॉप दिलवाएगा ताकि उनकी पढ़ाई ठीक से हो सके। अच्छा, गरीब का बेटा बेटी टुकर टुकर काहे को देखे कि उसके पास लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है। अगर वो पढ़ने में तेज, हमको करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। और सुनो, 12वीं में मैंने कहा था कि जो बच्चे पहले नंबर पे आएंगे, अपने स्कूल में एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा। हमने स्कूटी दे दी, जो पसंद में आई वो ही खरीदी। और अगले बार एक नहीं, 3 बेटों को और 3 बेटियों को जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे हम स्कूटी दिलवाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। स्कूटी लेना, अच्छा पढ़ो, स्कूटी लेना, अच्छा पढ़ो। और मम्मी पापा भी प्यार से कहेंगे बेटा पढ़ ले, मामा स्कूटी देगा। तो अपने आप शिक्षा का स्तर ठीक हो जाएगा, हमारे बच्चे और काबिल और योग्य बनेंगे। और इसलिए जैसे मम्मी कहती ना, बेटा मांझा टॉफी दिला दूंगी, तो मामा ने भी कह दिया बेटा पढ़ ले, स्कूटी दिला दूंगा मैं, चिंता काय को करता है। तो इसलिए कर रहे हैं, ये कोई फ्री बांटने की चीज नहीं है। पढ़ाई के साथ अपन ने जोड़ा है, तो अपना परिवार है ना, तो परिवार की चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए एक परिवार को जितनी तरह की चीजों की जरूरत है, देखो कई चीजें मैंने करी, आज समय नहीं है, अभी खंडवा जाना है, वहां से जबलपुर जाना है। एक चीज मैंने क्या करी, बड़ी तरकीब से हम लोगों ने अलग अलग तरह के फैसले किए। जैसे मैं बता रहा हूं, ज्यादा चर्चा में नहीं आई, आप लोगों को भी भैया चर्चा करनी चाहिए। अनिल, जो चीज मैं बता रहा हूं एक बार सुन लें सब। अभी तक मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में नीट की परीक्षा होती थी, और नीट की परीक्षा में जो बच्चे ज्यादा नंबर लाते थे उनको एडमिशन मिलता था। अब स्कूल 2 तरह के हैं, एक स्कूल है प्राइवेट जो ज्यादा फीस लेते हैं, वहां पढ़ाई थोड़ी अलग तरह की हो जाती है, और एक स्कूल है सरकारी जिसमें गरीब के किसान के बेटा बेटी जाते हैं। तो मैंने देखा प्राइवेट स्कूलों के बच्चे नीट में ज्यादा पास हो रहे हैं। तो एक फैसला मैंने बड़ा किया कि अब 2 मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरी बात सुन रहे हो ना सर? मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। 2 मेरिट लिस्ट बनेगी। एक मेरिट लिस्ट बनेगी नीट के आधार पे, मेरिट के आधार पर, लेकिन दूसरी मेरिट लिस्ट बनेगी सरकारी स्कूलों के बच्चों की अलग से, और उनको रिजर्वेशन दे दिया 5%, कि उनमें 5% में केवल सरकारी स्कूलों के बच्चे ही निकल के डॉक्टर बनेंगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? ए धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी को भी डॉक्टर बनाऊंगा। क्यों? गरीब का बेटा बेटी। ऐसे फैसले करने पड़ते हैं गरीबों का साथ देने के लिए। एक काम और कांग्रेस ने करा, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायम होगी, बोले अंग्रेजी में ही होगी। अब भैया गरीब आदमी का बेटा बेटी, गांव में पैदा हुआ किसान का बेटा बेटी, वो तो शुरू से अंग्रेजी जानते ही नहीं। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, 1 साल में पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा बात क्या, तूने छोड़ क्यों दी? कहले मामा मैं तो हिंदी में पढ़ा, और वहां तो अंग्रेजी में गिटर पिटर होती है ना, मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी, अपने पल्ले ही नहीं पढ़ रहा कोई। तो बोले हम तो पढ़ाई छोड़ के आ गए, अपनी भाषा आती, हमको दूसरी नहीं आती। तो हमने मध्य प्रदेश में फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी की जाएगी। बोलो करना चाहिए कि नहीं? नहीं तो कहां जाएंगे हमारे बच्चे, बताओ? तो ऐसे बड़े बड़े फैसले अनेकों किए हैं, अनेकों बड़े बड़े फैसले किए जो हमारे बच्चों की जिंदगी बदल दे। आज रोजगार दिवस है, हमने एक योजना बनाई, सीखो और कमाओ। यहां उद्योग आ रहे हैं, उनसे भी हमारा MOU हो रहा है कि हमारे उज्जैन में आने वाले उद्योगों में उज्जैन के बच्चों को काम सिखाओ। सीखो और कमाओ योजना। बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखेंगे, और काम सीखने के दौरान उनको मामा 8,000 रुपया महीना देगा, 8,000 रुपया महीना। और जब काम सीख जाएंगे तो भाई नौकरी लग जाएगी। भाई कारखाने वाले को तो जिनके हाथ में काम हो वही लोग चाहिए ना, और इसलिए सीखो कमाओ योजना लागू की। सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियां हमने करने के लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया। अगले साल फिर 1 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी ताकि उनमें भी रोजगार मिलता रहे। और आज जो हमारा MSME
विभाग ने, एमएसएमई विभाग ने जो प्रयास किया है कि हम लोन देके बच्चों के काम धंधे शुरू करवाएं। मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों, तुम में से कई ऐसे निकले जो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाएं। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा बच्चों को, लेकिन बैंक मांगता गारंटी, गारंटी लाओ, गारंटी लाओ। अब गारंटी लायक होते तो तुम्हारे पास काय को आते। तो हमने तय किया है गारंटी बच्चों के मम्मी पापा नहीं देंगे। कौन देगा? अरे जोर से बताओ, कौन देगा? मामा देगा। सरकार से गारंटी दिलाएंगे, वो कहां से गारंटी लेके आएंगे? तो ऐसे हमारे बच्चे छोटे छोटे कारखाने लगाएं, छोटे बड़े काम शुरू करें। अरे धीरू भाई अंबानी भी तो 500 रुपये लेके आए थे बंबई, अब कहां से कहां पहुंच गए। तो बच्चे मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए हमारे महीने मनाते हैं रोजगार दिवस। आज भी केवल उज्जैन में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस मना, कई जगह लोग बैठे हैं। और आज हम लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार के लिए लोन उज्जैन से दिलवा रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि उनका काम धंधा फिर शुरू हो जाए। मेरे सभी बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि उज्जैन में भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां यूनिटी मॉल बनने वाला है 300 करोड़ रुपए की लागत से। यूनिटी मॉल में अपने स्व सहायता समूह के बनाए हुए सामान हम रखेंगे स्वदेशी, और उसकी ब्रांडिंग करेंगे, वो बिकेंगे तो माल बनाने वालों का फायदा उससे होगा। और बहुत जल्दी एक बहुत बड़े अन्न क्षेत्र का भी शुभारंभ, शिलान्यास करने में उज्जैन आऊंगा, ताकि आने वाले भक्तों को ठीक भोजन की व्यवस्था हो सके। अन्न क्षेत्र, महाकाल महाराज की नगरी से कोई भूखा कैसे जा सकता है मेरे बहनों और भाइयों? कोई भूखा कैसे जा सकता है? और इसलिए हमारा जो काम है, भैया देखो मैं नेता वेता तो हूं नहीं, मन में एक ही साध है कि जब तक जान रहे अपने जनता की सेवा करता रहूं, उनकी जिंदगी बदलता रहूं। तो उस कोशिश पे हम लोग लगे हैं, और उसके लिए आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। बोलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? पीछे तक बताओ, सबका आशीर्वाद मिलेगा? तो मुझे भी आशीर्वाद दे दो, दोनों हाथ ऊपर उठा के, और बोलिए महाकाल महाराज की। प्रधानमंत्री जी को भी आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम बेहतर कामों को आगे बढ़ा सकें। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए, बोलिए भारत माता की, महाकाल महाराज की, उज्जैन की जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अनुपम उपहार के लिए। और अब निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रोजगार दिवस के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन की इस पवित्र धरा पर पधारे, आप सभी को संबोधित किया। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस को संबोधित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आज उज्जैन की नगरी को अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए, महाकाल के भक्तजनों की सुविधा अनुसार उनको कई सारी सौगातें देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। महाकाल मंदिर परिसर
हो